खबरों की शुरुआत करेंगे। शुक्रवार को नवरात्रि की महाअष्टमी और महानवमी के अवसर पर सीएम योगी ने पूजा अर्चना की है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन भी किया है। साथ ही आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में परंपरा अनुसार कन्या पूजन किया गया है। सीएम योगी ने 101 कन्याओं का पूजन किया। इस मौके पर कन्याओं के पांव पखार कर सीएम ने कन्याओं की चुनरी ओढ़ाकर आरती उतारी और अपने हाथों से भोजन भी परोसा। साथ ही सीएम ने सभी कन्याओं को दक्षिणा और उपहार भी दिए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने सभी को नवरात्रि की महाअष्टमी और महानवमी की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा है कि मां भगवती के अनंत रूप हैं। सीएम ने कहा है कि ये पर्व केवल व्रत का नहीं बल्कि नारी शक्ति, नारी के सम्मान का पर्व है। नवमी तिथि पर जगतजननी मां भगवती के इन पावन 9 स्वरूपों के दर्शन और उनके पूजन के अनुष्ठान के साथ जुड़ रहे हैं, मैं पूरे प्रदेश वासियों का आह्वान करूंगा कि हमारी सनातन धर्म की परंपरा कितनी पवित्र और कितनी उदात्त रही है कि उसने हर महत्वपूर्ण पर्व और त्यौहार को समाज को आगे बढ़ने, एक नई प्रेरणा प्रदान करने का माध्यम बनाया है। शारदीय नवरात्रि आधी आबादी के सम्मान का, उनकी सुरक्षा का, उनके स्वावलंबन का भी एक नई प्रेरणा हमें प्रदान कर रहा है। आधी आबादी का सम्मान होगा, उनका सशक्तिकरण होगा, तो समाज स्वयं ही समर्थ और सशक्तिमान और सामर्थ्यमान होगा। भारतीय मनीषा ने वैसे ही नहीं कहा कि यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये दैवीय शक्तियां वहीं बसेंगी जहां उस प्रकार के अनुकूल वातावरण हो, और इस वातावरण के लिए उस प्रकार का माहौल बनाना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। सुरक्षा सबको मिलनी चाहिए, लेकिन अगर आधी आबादी स्वयं सुरक्षित हो जाएगी तो पूरे समाज की सुरक्षा उसके साथ जुड़ी हुई है। और विजयादशमी का ये पर्व कल हम सबको 9 दिनों की इस अनुष्ठान के बाद प्राप्त होने वाली सिद्धि के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली विजय के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की उस समय के त्रेता युग के एक बलशाली राजा जो अधर्म, असत्य का प्रतीक था, अन्याय का प्रतीक था, उस रावण पर विजय का एक उत्सव भी है। और यही कारण है कि पूरे देश के अंदर कल जहां एक और प्रभु श्री राम के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए, श्रद्धा का भाव व्यक्त करने के लिए हर सनातन धर्मावलंबी रामलीलाओं के माध्यम से प्रभु राम के राज्याभिषेक के आयोजन के साथ जुड़ेगा, उनका अनुष्ठान के साथ जुड़ेगा, वहीं दूसरी ओर रावण के पुतले भी दहन करने का एक लंबी परंपरा इस अवसर पर हर सनातन धर्मावलंबी की परंपरा में देखने को मिलता है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से प्रदेशवासियों को आदि शक्ति के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन से जुड़े हुए इस पावन पर्व शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। आज जननायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है और जेपी की जयंती को लेकर काफ़ी उत्साह भी नजर आ रहा है।
ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धांजलि भी उनको दी गई है और साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की निर्धारित यात्रा से पहले जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र को भी सील कर दिया गया है। बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस बल भी तैनात किया गया है। अखिलेश के घर के बाहर भी पुलिस तैनात कर दी गई है। योगी सरकार के इस फैसले से सपा नेता काफी आक्रोशित है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस बल और बैरिकेडिंग की मौजूदगी के बीच पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के आवास पर इकट्ठा हो गए हैं। सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के घर के बाहर ही जेपी की प्रतिमा लगाई है, जिसके बाद अखिलेश यादव अपने घर से बाहर निकले और जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अखिलेश यादव ने सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है, ये विनाशकारी सरकार है, ये लोग जेपीएनआईसी को बचाना चाहते हैं। हम हर साल जेपी जयंती मनाएंगे। ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है। यह सरकार समाजवादियों को जेपी जयंती नहीं मनाने दे रही है। आज रामनवमी है और ये लोग हमें त्यौहार भी नहीं मनाने दे रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भी सलाह दी है कि नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन से अलग हो जाना चाहिए। जयप्रकाश जी को हम लोग वहीं जाकर के सम्मान करने का काम करेंगे। ये सरकार गूंगी बहरी तो है ही, लेकिन आजकल इसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। इनके विकास के काम तो रोके ही हैं, लेकिन सही मायने में देखोगे तो विनाशकारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग विनाशकारी लोग हैं। इन्हें कोई अच्छी चीज दे दो उसका विनाश कर देंगे। हम समाजवादी लोगों को पहले भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आज क्योंकि रामनवमी है, त्योहार के दिन भी सोचिए कैसा अधर्म का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वो सभी त्योहारों को मनाती है। बताओ, हम समाजवादियों को त्योहार भी नहीं मनाने दे रही, हम लोगों को भी नहीं मनाने दे रही, अपने प्रेस के साथियों को भी नहीं मनाने दे रही, पुलिस कर्मियों को भी नहीं मनाने दे रहे हैं। और सोचिए क्या साजिश है, खुद त्योहार मना रहे हैं और हम लोगों को त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं। ये अगर त्योहार नहीं होता, आज ये त्योहार नहीं होता, तो ये बल्लियां और ये बैरिकेडिंग और टीन के शेड समाजवादियों को नहीं रोकते। और मैं इस मौके पे कहूंगा कि बहुत सारे लोग समाजवादी लोग सरकार में हैं, जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में वो उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी। ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें, क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार जी इसी आंदोलन से निकले हैं। जननायक जयप्रकाश जी के साथ रह करके उनके आंदोलन को उन्होंने मजबूत बनाया। और लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर, बीजेपी विधायक की पिटाई का मामला। पिटाई के मामले के बाद अब विधायक के समर्थन में उमड़ा सर्व समाज। विलोबी हॉल में स्वाभिमान रक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तमाम संगठनों ने दिया है विधायक योगेश वर्मा को समर्थन। मामले में कार्रवाई न होने पर भी जताई है नाराजगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखीमपुर खीरी से, जहां पर बीजेपी विधायक की पिटाई का ये मामला है। विधायक के समर्थन में अब सर्व समाज उमड़ गया है। विलोबी हॉल में स्वाभिमान रक्षा सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम संगठनों ने विधायक योगेश वर्मा को समर्थन दिया है। साथ ही मामले पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो कड़ा इसका विरोध भी जताया जाएगा, ये भी कहा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और संवाददाता शहनवाज गोरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शहनवाज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से विधायक को समर्थन दिया जा रहा है?
देखिए रवि, आपको बता दें कि 2 दिन पहले अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव के दौरान जो विधायक के साथ जो कांड हुआ था, थप्पड़ कांड हुआ था, उसका आक्रोश आज देखने को मिल रहा है। सर्व समाज के लोग विलोबी हाल में हजारों हजार की संख्या में उपस्थित हुए हैं। स्वाभिमान रक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यहाँ पर हजारों हजार की संख्या में लोग उपस्थित है। लोगों में नाराजगी है, घटना की निंदा कर रहे हैं। और इसके अलावा जो जिन जिन लोगों ने विधायक के ऊपर हाथ छोड़ा था, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री से संबोधित डीएम को ज्ञापन दिया जाएगा। अभी की अगर बात करें तो डीएम से मिलने के लिए उनका ये कहना है कि यहाँ पर डीएम आएंगे तब उनको ज्ञापन दिया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि विलोबी हाल हजारों हजार की संख्या से खचाखच भरा हुआ है, क्योंकि आपको बता दें कि विधायक के साथ जो घटना हुई थी उससे लोगों में जो सर्व समाज के लोग हैं, तमाम संगठन है, जो ब्राह्मण समाज है, कुर्मी समाज है, तमाम जो समाज के लोग हैं वो समर्थन में उतर आए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है, तो हमारा आंदोलन जो है आगे बढ़ जाएगा। और यहाँ तक उन्होंने चेतावनी दी है कि हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। जी बिल्कुल शहनवाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उन्नाव में किसान के बेटे की मौत मामले में नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ने बिजली विभाग के अफसरों पर बड़ी कार्रवाई की है। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने एक्शन और ADO जेई समेत विभाग के 3 अफसरों को निलंबित कर दिया है। साथ ही उन्होंने FIR दर्ज कर विभागीय जांच के भी निर्देश दे दिए हैं। दरअसल अचलगंज थाना क्षेत्र के कुशालपुर गांव के रहने वाले एक किसान के घर बिजली विभाग ने मनमाने ढंग से 1,09,000 रुपये का बिल भेज दिया था, जिसके बाद से किसान का परिवार काफ़ी परेशान चल रहा था। इसी के चलते किसान के बेटे ने आत्महत्या कर जान दे दी। मामले को लेकर पीड़ित परिजनों ने बिजली विभाग के भ्रष्ट अफसरों को बेटे की मौत का जिम्मेदार ठहराया है। मामले का संज्ञान लेते हुए नगर विकास ऊर्जा और मंत्री AK शर्मा ने एक्शन सूर्योदय कुमार, ADO रवि यादव, जेई आशीष सिंह को भी तत्काल निलंबित कर दिया है। लक्सर में प्रशासनिक अधिकारी लगातार विभागों के कार्यालय का निरीक्षण और छापेमारी अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में SDM गोपाल सिंह चौहान ने लक्सर के गन हाउस पहुंचकर कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान SDM ने गन हाउस में रखे गए हथियारों और उनके लाइसेंस समेत तमाम दस्तावेजों की जांच भी की है। मौके पर लाइसेंसी हथियार जमा पाए गए, साथ ही नियम अनुसार और कैपेसिटी के मुताबिक कारतूस भी मिले हैं। वहीं SDM ने बताया है कि गन हाउस में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। हथियारों का रखरखाव और दस्तावेज एकदम ठीक है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश थे निरीक्षण करने के लिए, तो उसी के क्रम में आज हमने उसका निरीक्षण किया है। और जो भी यहाँ पे स्टॉक है, स्टॉक भी हमने चेक किया है और मौके पे और रजिस्टर में वो मिलान करके हमने देखा है। चाहे वो आपका कार्टेज का हो, चाहे वो बंदूकों का हो, रखरखाव का हो, तो सभी चीज़ें सही पाई गई हैं। और ऐसी कोई यहाँ पे भिन्नता नहीं पाई गई कि स्टॉक में कुछ हो, मौके पे कुछ हो। दूसरा, इनको ये बता दिया गया है कि जितने हथियार इनके यहाँ जमा हैं तो वो पूरे रजिस्टर में उन्होंने एक साथ बना रखे हैं। तो इनको यही निर्देश दिए कि उसको जो भी आपके पास है उसकी डिटेल अलग से बना के रखें, महीने की या 3 महीने की बना के रखें, ताकि पूरा रजिस्टर ना बना रखें। आगामी त्योहारों को लेकर हरिद्वार पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। SSP परमेंद्र डोभाल ने बताया है कि शहर में जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात हैं। गश्त के दौरान मनचलों, नाबालिग वाहन चालकों समेत तेज गति से वाहन चलाने वाले और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस की ओर से इन सभी को समझाया जा रहा है। बावजूद इसके अगर कोई ऐसी गतिविधियां में लिप्त पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।
पुलिस लगातार ऑन द टो हम लोगों को काम कर रही है। इसके लिए जो हमारी चेकिंग स्कीम्स हैं वो लागू कर दी गई हैं। सभी थाना प्रभारियों को इस हेतु लगातार साउंड भी किया जा रहा है कि जो हमारी चेकिंग की जो स्कीम्स हैं अलग अलग उनको आप समय समय पर आप उसको लागू करेंगे, जिसमें सत्यापन का कार्रवाई है उस पर हम लोगों के द्वारा तेज़ी लाई जा रही है। साथ में जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनकी चेकिंग के लिए लगातार हम लोग जो स्लॉट्स में चेकिंग कर रहे हैं और उसमें सुबह के समय की भी चेकिंग है, रात को भी चेकिंग लगातार होटल ढाबों की। चमोली स्थित बद्रीनाथ धाम में बारिश के बाद आसपास की पहाड़ियों पर हुई बर्फबारी से मौसम खुशगवार हो गया है। सुबह से खिली चटक धूप में बद्रीनाथ मंदिर के सिंह द्वार के बाहर बद्री विशाल के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की काफी भीड़ भी नजर आ रही है। बीकेटीसी के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने बताया है कि मंदिर प्रबंधन की तरफ से बद्रीपुरी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंदिर दर्शन, पूजन समेत अन्य व्यवस्थाओं को लेकर वो खुद व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, जिससे तीर्थयात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो।